रहे हाथ तेरा सर पे सदा। हे बगला मुखी माँ कृपा करो, हे माँ कृपा करो। दूर दूर से भक्त है आते, सबके कष्ट यहाँ हर जाते। दर्शन की जिनको अभिलाषा, करती कृपा उन सब पे माता। छोड़ के सारे जग की माया, मैया पे ध्यान धरो। हे माँ कृपा करो, हे बगला मुखी माँ कृपा करो। जय माता दी पंडित जी। पंडित जी अपना नाम बताएं, शुभ नाम। मेरा नाम आचार्य विपिन शास्त्री है जी। मैं मुख्य आचार्य हूँ बगलामुखी मंदिर में। पंडित जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, ये मंदिर का जो इतिहास है, पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूं कि बगलामुखी देवी हैं क्या, उनका अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ जो है बगलामुखी का, वो है बगला के जैसा जिसका मुख हो, जिसका मुख बगले के जैसा हो, वो बगलामुखी है। हमारा ये जो मंदिर है, ये बगलामुखी का मूल स्थान है। और बगलामुखी जो है एक तंत्र की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में 8वां इनका स्थान है। 10 महाविद्याएँ जो हैं महाकाली के 10 अवतार हैं। सीधी भाषा में आप समझेंगे तो आप समझिए कि बगलामुखी जो हैं वो तंत्र की देवी हैं। और कलयुग में विशेषकर इनकी पूजा पाठ हवन यज्ञ जो हैं बहुत शीघ्र फलदायी होते हैं। और जो साधक हैं वो शीघ्र माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारा ये जो मंदिर है, अब बगलामुखी क्या है, बगलामुखी तंत्र की देवी हैं। और इनका एक नाम क्या है, ब्रह्मस्त्र विद्या है। ब्रह्मस्त्र जो होता है बहुत गुप्त होता है, वो बगलामुखी का एक नाम गुप्त विद्या भी है। बगलामुखी गुप्त विद्या होने का अर्थ ये है कि बगलामुखी के बारे में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में, वेद में बहुत पूर्ण रूप से खुलकर कहीं भी कोई लिखा नहीं गया है। क्योंकि ये तंत्र की देवी थी, ये बहुत बड़े जो ऋषि मुनि ज्ञानी थे, देवता थे, उन्होंने ये शक्तियाँ जो गुप्त शक्तियाँ हैं वो अपने तक सीमित थी। और जब बहुत ज़रूरत पड़ती थी घोर संकट में, तब इनका प्रयोग किया जाता था। तो बगलामुखी का इतिहास जो है वो उसको जानने के लिए बहुत प्रयत्न के बाद आपको समझ आएगा। हमारा ये जो मंदिर है, ये पौराणिक कथाओं, उपनिषदों, पुराणों के हिसाब से बगलामुखी का ना एक नाम क्या है, रावण हारिणी नाम है बगलामुखी का। तो भगवान राम ने रावण को हराने के लिए, हराने से पहले हनुमान जी की प्रेरणा से, जो आपको कथाओं में सुनाया गया है, रावण के 10 सिर होते हैं। रावण के 10 सिर का मतलब ये था कि रावण को 10 महाविद्याओं का ज्ञान था, वो तंत्र का बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो उसको पराजित करने के लिए भगवान राम ने भी बगलामुखी का पूजन किया। उसके बाद रावण पे विजय प्राप्त की। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो अंदर हमारे मंदिर की मूर्ति स्थापना है, वो भगवान राम ने त्रेता युग में कराई है, इसी स्थान पे। मंदिर का जो निर्माण है वो कालांतर में पांडवों द्वारा किया गया, बताया गया है। तो यह इतिहास है। और अब आप इसके पूजा पाठ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, बगलामुखी जो शक्ति हैं ये कलयुग में विशेष फलदायी हैं और तंत्र की देवी हैं। मुख्यतः इनके पास विभाग जो है वो है शत्रुओं का नाश करने का। तो शत्रु केवल इंसान ही इंसान का शत्रु नहीं होता। आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गरीबी, बीमारी, ये सब चीज़ें आपकी शत्रु हैं। तो जो चीज़ आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है वो आपका शत्रु है। तो बगलामुखी देवी जो हैं शत्रु नाशिनी देवी हैं। इनकी पूजा यज्ञ हवन करने से शीघ्र आप शत्रुओं में विजय प्राप्त करते हैं और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि हवन का जो आप बताए कितने बजे शुरू होता है सुबह में और रात्रि कितने बजे तक चलता है?
हवन तो देखिए मंदिर हमारा आरती के बाद 6 बजे सुबह खुल जाता है और आप मान के चलिए सुबह 6 बजे से ही यज्ञ हवन शुरू हो जाते हैं और रात्रि को 12 बजे तक यज्ञ हवन होते हैं बगलामुखी की दरबार में। जी पंडित जी एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, भक्त जो यहाँ पे आते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? भक्त तो पूरे भारतवर्ष से ही आते हैं जी। आप उत्तर भारत से ज़्यादा आते हैं, लेकिन अब कुछ पिछले कुछ सालों से पूरे भारतवर्ष से ही श्रद्धालु जो हैं वो बगलामुखी के दर्शन और पूजन के लिए आ रहे हैं। जी पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप अपना कीमती समय निकाले। जय माता दी। दूर से भक्त है आते, सबके कष्ट यहाँ हर जाते, दर्शन की जिनको अभिलाषा, करती कृपा उन सब पे माता, छोड़ के सारे जग की माया, मैया पे ध्यान धरो, हे माँ कृपा करो, हे बगलामुखी माँ कृपा करो। जय माता दी। मैं जोगेश शर्मा, संवाद इंडिया टीवी ग्लोबल मीडियास फाउंडेशन की ओर से हम आज आए हुए हैं माता बगलामुखी मंदिर, कांगड़ा ज़िले में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। आज हम माता की मेन दरबार में अंदर आए हुए हैं। हम सारे जितने भी भक्तजन हैं उनको हम माता के दर्शन करवाना चाहते हैं। बिल्कुल उनके प्रांगण में आए हुए हैं अंदर, आप देख सकते हैं माता का। लोग पीछे जो हैं कि अभी लंबी कतारें लगी हुई हैं, माता की भोग लगने की वजह से अभी उनको रोक दिया गया है, लेकिन हम अंदर की शूट कर रहे हैं। पंडित जी से मैं भी एक शब्द पूछना चाहूँगा। जय माता दी पंडित जी। पंडित जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होती है और किस दिन होती है? माँ, पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सन्नी है। माँ बगलामुखी जो है माँ काली का रूप है। ये जी माँ काली के 10 रूप है, उसमें 8वां रूप है बगलामुखी का, और ये शत्रु विनाशक देवी है। ये माँ बगलामुखी भगवान राम जी की कुल देवी थी, रावण जी की इष्ट देवी थी ये। और ये पांडवों द्वारा निर्मित किया हुआ मंदिर है ये। तो माँ का जो मेन मारा वीरवार गुरुवार, माँ की उत्पत्ति गुरुवार के दिन हुई थी। इनको विष्णु शक्ति भी कहा जाता है। वीरवार के दिन माँ के मंदिर में श्रद्धालु बाहर से आते हैं, ज़्यादा रश होता है। यहाँ माँ के दरबार में हवनों की ज़्यादा मान्यता है। यहाँ ज़्यादा हवन होते हैं, जैसे घर में सुख शांति के लिए, व्यापार के लिए, राजनीति क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए, शत्रु विनाश के लिए, हर प्रकार के यहाँ हवन होते हैं। ये कलयुग की प्रधान देवी भी कहा जाता है इनको। पंडित जी हम पूछना चाहेंगे, हवन का जो समय होता होगा सुबह स्टार्टिंग से रात्रि तक कितने बजे तक चलता है? हमारे मंदिर का टाइम में है सुबह 6 बजे से रात्रि 2 बजे तक खुला रहता है माँ का दरबार। या हवन सुबह से लेकर रात्रि चले रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो भक्त जो हैं यहाँ पे कहाँ से आते हैं पंडित जी? यहाँ देश विदेश से हर जगह से आते हैं, पंजाब से, देश विदेश से सारे भक्तजन यहाँ पे आते हैं। यानी पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, यूपी, बिहार, सारे स्टेट से आते हैं। ठीक है पंडित जी, इनके बारे में कुछ और जो भक्त आ रहे हैं जो नहीं जानकारी है किसी को, नाम तो सुने हुए हैं लेकिन इस जगह का नहीं उनको पता, तो भक्तजनों से कुछ आप बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, माता के दर्शन करें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। माई मैंने आपको पहले बताया, माँ कलयुग की प्रधान देवी है। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे माँ की शक्ति और बढ़ेगी। ये कलयुग की प्रधान देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलयुग में जल्दी पूजा पाठ से प्रसन्न होती है ये देवी और भक्तों का अपना आशीर्वाद देती है। जय माता दी। दूर से भक्त है आते, सबके कष्ट यहाँ हर जाते, दर्शन की जिनको अभिलाषा, करती
कृपा उन सब पे माता, छोड़ के सारे जग की माया, मैया पे ध्यान धरो। हे माँ कृपा करो, हे बगला मुखी माँ कृपा करो। जय माता दी आंटी जी। घाट से, सरका घाट से। नहीं जी, हम सरका घाट से आए हैं। तहसील सरका घाट धर्मपुर में है, मंडी में है। मंडी से आप आए हुए हैं। नहीं जी, आज पहली बार आए हैं यहाँ। हाँ जी, पहली बार आए हैं माता के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। जय माता दी बहन जी। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो पहली दफा आए हैं या आते रहते हैं? पहली दफा आए हैं। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि माता के मंदिर है यहाँ पे? पता था पहले से क्योंकि वो नहीं रही थी इसलिए आ नहीं पा रहे थे। बुला नहीं पा रहे थे, पहले से पता था। बहुत मतलब वो है माता में। जी जी, जय माता दी। जय माता दी आंटी जी। कहाँ से आए हैं दर्शन किया? यहीं से, लखनऊ से। अच्छा, तो आपको दर्शन करके मैंने पहले भी आते हैं या पहली दफा? पहली बार है सर, पहली बार है। जी। जय माता दी। जय माता दी आंटी जी। आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए? हम उधमपुर से आए हैं। अच्छा, पहली दफा आए हैं या आप आते रहते हैं? पहली दफा आए हैं, पहली बार ही आए हैं। हाँ। चलिए, जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से। तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं आप? हाँ जी, हर मंथ आता हूँ मैं, हर महीने के महीने। हर महीने वीरवार को आते हैं? हाँ जी। तो अब से मैंने पहले जानकारी थी और दोस्तों को भी बताते हैं कि वहाँ माता की मंदिर है। जैसे जी आए हो मेरे साथ। आपका शुभ नाम? वरुण जी। वरुण जी। आप भी लुधियाना से आए हैं? मैं भी लुधियाना से। चलो, अच्छा है, माता रानी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। जय माता दी आंटी जी। आपने दर्शन कर लिए? हाँ जी, तो आंटी जी, आपको दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा जी। हम हर महीने आते हैं। हर महीने आप आते हैं? हर महीने आते हैं माँ के। बच्चे यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं माँ के पास। आंटी जी, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से लोकल देरा। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम तो हर महीने यहाँ पे आते हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम लोकल ही हैं यहीं के। हाँ जी। जय माता दी। आप दर्शन कर लिए? हाँ जी सर, दर्शन करके कैसा लगा आपको? बड़ा अच्छा लगा सर। तो आप यहाँ आते रहते हैं हमेशा? हाँ जी सर, आते रहते हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं फतेहपुर से सर। फतेहपुर से। सर। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। सौवर्णां संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोलासनीं हेमां भाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सचम्पकास्त्रवियुतां हस्तैर्मुद्गरपाशवज्ररसनां सम्मृम्पतिं भूषणे व्याप्ताङ्गी बकलामुखी त्रिजगतां सा स्तम्भरिं चिन्तयेतः औ मध्ये सुधामधिमणिमण्डपरतनम् विद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यां विभूषिताङ्गी देवी सन्दामि धृतमुदगरभैरी जीवाग्रमादाय कर्णदेवी वामेन शत्रुघ्नपरिपीडयन्ति मा गदा विधाते च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिवसां नमामि पीतशङ्खं गदाहस्ते पीतचन्दनचर्चिते जपबले मे परमदेहि शत्रुसङ्गविधारिणि जयकरा भगवतां की महामहिमा बोलो साच्चे दरबार की जय। भगवती श्री पीताम्बराय नमो नमः। कृपा करो, हे माँ कृपा करो। दूर दूर से आते हैं आते, सबके कष्ट यहाँ हर जाते। दर्शन की जिन
वास्तु दृष्टि का दोष निवारण करती शत्रु का संहारण राजा रंग नेता अभिनेता इस दर पे जिसने माथा टेका माने सबकी झोली भर दी कोई ना खाली गया हे माँ कृपा करो हम दीनहीन पे दया करो रहे हाथ तेरा सर पे सदा रहे हाथ तेरा सर पे सदा हे बगला मुखी माँ कृपा करो हे माँ कृपा करो हे बगला मुखी माँ